सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी तथा ज्ञान प्राप्त होगा। एक संत और सेठ की कहानी है, जिसमें संत का भगवान पर इतना अटूट विश्वास है कि वो प्रसाद में जहरीला भोजन खाने से भी परहेज नहीं करता है। तो इस कथा को पूरा सुनिए। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे देता है। सेठ जी आए तो देखा कि डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा कि क्या बेचा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका। वो बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे नमक नहीं था बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपया करके आप ये भोजन ना करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगता तो भोजन बेशक छोड़ देते। ये कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वो रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रह रहकर ये चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ेगी तो कम से कम वैद्य को दिखा देंगे। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है? संत बोले, भगवान की कृपा है। इसके बाद वे पूजा के लिए मंदिर चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा महादेव के शिवलिंग के दो भाग हो गए थे। काला से नीला पड़ चुका था। ये देखते ही सेठ को सब समझ आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत के शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगा। गुरु भाई गुरु बहनों, इसीलिए कहते हैं जो भी हम लोग कर्म करते हैं वो भगवान फल देंगे या नहीं देंगे ये हमें नहीं सोचना है। हम लोगों को सोचना नहीं है। फल देना भगवान का काम है, कर्म करना हमारा काम है। इसलिए सारी चिंता को त्याग कर भगवान पर भरोसा करना चाहिए, हमारे महादेव पर। वो तो बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं। बच्चे अगर गलती करते हैं तो माता पिता क्षमा कर देते हैं। वैसे हमारे महादेव भी हैं, उनके भक्त कितने भी गलती कर दे मगर वो हमेशा क्षमा मांगने पर अपनी दयालुता दिखाई देते हैं, अपना कृपा बरसाते ही हैं। गुरु भाई गुरु बहनों, मैं एक दूसरी कथा सुनाऊंगी। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से बहुत ही मन को शांति मिलेगी। शंकरा शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल दुकान चलाता था। सारी दवाइयाँ की उसे अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान खुद संभालता था, इसलिए कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे अच्छी तरह पता था। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का शौक था। जब भी टाइम मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वह दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आए। तभी भारी बारिश भी शुरू हो गई। रात हो गई थी।
लेकिन बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी। बैठे बैठे क्या करें, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। ताश में मगन थे। तभी एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और शंकरा से दवा मांगी। शंकरा खेल में मगन था। उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी लड़के को जोर से आवाज देते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, सारी दवा दुकानें बंद हो गई हैं, एक आपकी दुकान ही खुली है, आप दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। शंकरा आधे अधूरे मन से उठा कि पर्ची देखी और अंदाजे से दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी। वह पैसे काट कर लड़के को लौटा दिए। लड़का भागते हुए चला गया। तभी बारिश थम गई। शंकरा के दोस्त चले गए। शंकरा भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से लड़के को चूहे मारने वाली दवा की शीशी दे दी है। शंकरा ने हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस लड़के बारे में वह सोच कर वह तड़पने लगा। सोचा यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे देगा तो वह अवश्य मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उसे दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद के बाद देखी जाएगी। अब क्या किया जाए? जब उस लड़के का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता था, कैसे उसे बीमार माँ को बचाया जाए। सच कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। शंकरा को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंडी पड़ गई थी। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए था। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नजर दीवार के उस कोने पर पड़ी जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान महादेव की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तब पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, वह हर जगह सहायता करते हैं और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। शंकरा को यह सारी बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल पर भरे महादेव की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथ जोड़कर वही खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। शंकरा के पसीने छूटने लगे। वह बहुत अधीर हो उठा। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के करीब पहुँच भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? लड़के ने उदास होकर पूछा। शंकरा ने तुरंत खुशी मन से हाँ हाँ कहकर वह दवाई की शीशी उस लड़के को दे दिया। पर उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। शंकरा को उस पर दया आई। कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ जल्दी करो, अब की बार जरा संभल के जाना। शंकरा को बोलता है, अच्छा बाबूजी कहकर खुशी से चला जाता है। शंकरा की जान में जान आई। भगवान को धन्यवाद देता है और अपने हाथों से उसे धूल भरे तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। और उस दिन से शंकरा को भगवान पे भरोसा होने लग गया। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहनों, अगर भगवान पर भरोसा करिएगा, पत्थर को पत्थर मानिए तो पत्थर ही है, अगर पत्थर को भगवान माने
तो वो भगवान ही हैं। इसलिए भगवान पर हमेशा भरोसा करिए। इंसान भले ही धोखा दे सकता है, पर भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। कठिनाई में भी अगर कोई समस्या आए तो भगवान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। चाहे कोई भी मुसीबत हो, उनकी हमेशा आराधना करते रहना चाहिए। वह भगवान पर छोड़ दें कि वो क्या करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे हम लोगों के लिए, अपने भक्तों के लिए वो हमेशा अच्छा ही करेंगे, हमारी भलाई ही चाहेंगे। भगवान भी ये हम लोगों के वह गुरु हैं। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर यह मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो में बोलते समय अगर मुझसे गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव।